हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। कक्षा 8 की अपने प्रश्नावली 8वीं कर रहे हैं। 8.1 अपने पीछे की वीडियो में कर चुके हैं। आज 8.2 के बारे में अपने सवाल कुछ करेंगे। उससे पहले कुछ शब्द हैं जिनके बारे में अपने को जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब खरीदना होता है। जिस मूल्य पर कोई वस्तु अपने खरीदते हैं उसको क्रय मूल्य बोलते हैं। उसके बाद विक्रय मूल्य मतलब बेचना। किसी वस्तु को जिस मूल्य पर बेचा जाता है वो उसका विक्रय मूल्य होता है। वृद्धि का मतलब किसी मूल्य के अंदर वृद्धि हो जाती है। जैसे आजकल डीजल और पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि हो रही तो वो होती है उसकी वृद्धि होती है। कमी का मतलब किसी चीज़ के मूल्य के अंदर कमी हो जाना, वो कमी होगा। उसके बाद बट्टा। बट्टा मतलब कोई भी सामान अपने बाजार से लेने जाते हैं उस पर कुछ ना कुछ अपने को छूट दी जाती है। कितने परसेंट की छूट, इतने परसेंट की छूट, वो क्या होता है? बट्टा होता है, जो कि अंकित मूल्य पर दिया जाता है। बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पर ही दिया जाता है। उसके बाद अगर अपने को प्रतिशत के बारे में ज्ञात करना हो कि प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी, प्रतिशत कमी कितनी होगी, तो कमी या वृद्धि जो भी प्रतिशत के अंदर पूछी जाए तो जितनी कमी हुई है या जितनी की वृद्धि हुई है वो ऊपर लिखेंगे। बटे में उसका प्रारंभिक मूल्य क्या था, यानी कि शुरू के अंदर उसका मूल्य क्या था, वृद्धि या कमी होने से पहले उसका मूल्य क्या था वो लिखा जाएगा बटे में। और गुणा में 100 लगाते हैं प्रतिशत के निकालने के लिए। उसके बाद लाभ क्या होता है? किसी वस्तु को अपने कम मूल्य में खरीद कर और ज्यादा मूल्य में बेच देते हैं तो उसको लाभ होता है। और हानि होती है किसी वस्तु को अपने ज्यादा मूल्य में खरीदा लेकिन कम मूल्य में बेचना पड़ा तो वो होती है हानि। प्रतिशत के अंदर बताना है लाभ या हानि, तो जो भी अपने को लाभ हो रहा है तो लाभ लिखेंगे ऊपर, अगर हानि हो रहा है तो यहाँ पे हानि लिख देंगे। बटे में क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य का मतलब जितने पे अपनी वस्तु खरीदी थी वो आएगा बटे में और गुणा में आएगा 100। उसके बाद साधारण ब्याज। अपने बैंक के अंदर रुपए जमा करवाते हैं तो बैंक क्या करता है कि अपने को वो रुपए जो जमा करवाए हैं वो तो मिलते ही हैं, साथ में एक अतिरिक्त रुपया अपने को और मिलता है जो कि ब्याज कहलाता है। साधारण ब्याज का सूत्र है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ये सूत्र आपको सारे के सारे अच्छे से नोट कर लेने हैं। चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब जो मूलधन और प्लस ब्याज, नहीं जितने रुपए अपने जमा करवाए थे वो और साथ में जो ब्याज मिला उन दोनों को प्लस करने पर जो रकम आती है वो चक्रवृद्धि ब्याज होता है। इसको आप अच्छे से पूरे का पूरा कॉपी के अंदर नोट कर लेना। अब अपना सवाल है 8.2 का पहला, जिसके अंदर अपने किसी व्यक्ति के वेतन के बारे में अपने को बोला गया है। तो सवाल आप किताब में से पूरा अच्छे से रीड कर लेना उसको। तो इसमें लिखेंगे माना कि व्यक्ति का वेतन पहले 100 रुपये था, उसमें बोला कि वेतन में वृद्धि हो जाती 10% की, तो 10% की वृद्धि होगी यानी कि ज़्यादा हो गया वेतन। पहले 100 था, 10 की वृद्धि होगी तो 10 इसमें प्लस करने यानी कि 110 रुपये हो जाएगा। जब नया वेतन 110 रुपये है तो मूल वेतन 100 रुपये। जब नया वेतन 1,54,000 रुपये ये अपने को बुक में दे रखा है तो मूल वेतन 100 बटे 110 गुणा 1,54,000। पहले 100 माना, 110 हो गया वृद्धि होने पर तो 100 बटे 110 और बाद में अपने को बुक में दिया 1,54,000। इन दोनों का पहले गुणा करेंगे तो ये संख्या आ जाएगी बटे में 110। 10 से 10 काट के बाकी में भाग देंगे तो आ जाएगा 1,40,000 रुपये, जो कि उसका वेतन पहले का वेतन था। वृद्धि होने से पहले जो वेतन था वो 1,40,000 रुपये। दूसरा सवाल है रविवार को चिड़ियाघर आए व्यक्ति, यानी कि चिड़ियाघर के अंदर पक्षी देखने जो व्यक्ति आए, संडे को रविवार को 845 थे, सोमवार को 169 आए। तो पूछ रहे कितने की कमी होगी। रविवार को ज्यादा आए थे, सोमवार को कम आए तो कमी हो रही है। 676 व्यक्तियों की कमी होगी सोमवार को। प्रतिशत के अंदर बताना है तो कमी जितने की हुई बटे में रविवार को जितने व्यक्ति आए और गुणा में 100। 676 बटे में प्रारंभिक जो उसका मूल्य था यानी कि पहले दिन जो व्यक्ति आए 845 गुणा 100, 100 का गुणा कर देंगे तो यह आ जाएगा 6,76,000 और बटे में 845 का भाग देंगे तो 80% की उसमें कमी हो गई है। संख्या में पूछे तो संख्या तो 676 की कमी हुई। प्रतिशत में पूछ रहे हैं तो ध्यान रखना जितने की कमी होती है या वृद्धि होती है वो ऊपर लिखा जाता है और जो पहली संख्या दी होती है यानी कि पहली जो संख्या जैसे रविवार की दी हुई है तो वो बटे में आएगी गुणा 100। दोनों का गुणा करके जो बटे वाली संख्या उसका भाग देंगे तो अपना प्रतिशत के अंदर कमी या वृद्धि आ जाती है। तीसरा सवाल है कि 80 वस्तुएं खरीदता है कोई दुकानदार है, उसने 80 वस्तुएं खरीदी 2400 रुपए के अंदर।
2400 रुपये के अंदर उसने 80 वस्तुएं खरीदी। अब वस्तुएं दुकानदार ने खरीदी है तो वो आगे बेचेगा। अब बेचने पर उसको 16% का लाभ होता है, यानी कि उसको फायदा होता है 16% का। तो 16% निकालने के लिए किसी भी संख्या का प्रतिशत निकालना हो तो जो संख्या दे रखी है उसके गुणा में लगा देंगे जो अपने को प्रतिशत में संख्या दे रखी है, और बटे में लगाते हैं 100। जो संख्या अपने को दी है वो गुणा में जितने परसेंटेज अपने को दे रखे हैं, प्रतिशत दे रखे हैं, वो लगा देंगे और बटे में लगा देंगे 100। 2 जीरो में से 2 जीरो में कट जाएंगी। 24 को 16 से गुणा करेंगे, 384 रुपये का उसको लाभ हो गया। यानी कि 2400 रुपये में वस्तुएं खरीद के लेके आया था, 384 रुपये का उसको लाभ हो गया। तो उसने वस्तुएं बेची 2784 रुपये की। 2400 की खरीद के लेके आया था, वो तो उसने लेने ही है रुपए, और 384 रुपये का उसको लाभ हो गया, यानी कि 2784 रुपये की उसने वस्तुएं वो बेच दी। 80 वस्तुएं बेची हैं उसने 2784 रुपये की। प्रश्न में अपने से पूछ रहे कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसको कितना पड़ा, यानी कि एक वस्तु उसने कितने रुपए की बेची। 80 वस्तुएं 2784 रुपये की बेच रहा है, तो एक वस्तु का निकालने के लिए 80 का भाग दे देंगे, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य आ जाएगा 34.8 रुपये। यानी कि एक वस्तु उसने बेची 34.8 रुपये के अंदर उसने एक वस्तु बेच दी। उसके बाद चौथा सवाल है, वस्तु का मूल्य, यानी किसी ने कोई वस्तु खरीदी है, जैसे मान लो अपने फ्रिज वगैरह लेके आते हैं जो भी, तो 15,500 रुपये की मरम्मत, उसको ठीक करवाने का या उस पर घर पे लेके आने का जो खर्चा पड़ गया वो बढ़ गया 450 रुपये का। तो वस्तु का जो कुल मूल्य यानी कि 15,500 की उसने खरीदी, 450 रुपये उस पर खर्चा आ गया, तो कुल उसको वस्तु पड़ गई 15,950 रुपये की। वस्तु खरीद के लेके आता है और उसको सही करवाने का या उसको घर पे लेके आने का जो खर्चा होता है वो उसमें जुड़ जाता है, तो 15,950 रुपये। अब उस पर वो लाभ आगे वो बेच रहा है किसी को, तो उसको हो रहा है 15% का लाभ हो रहा है, 15% का उसको फायदा हो रहा है जब उसको आगे बेचता है। तो अपने को बताना है कि उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है, या फिर उसने वो वस्तु आगे कितने रुपए में बेची। तो क्रय मूल्य जितने को उसने खरीदा था वो गुणा में 100 प्लस लाभ। अगर लाभ हो रहा है तो 100 में प्लस कर देंगे, अगर हानि हो रही है तो 100 में से माइनस कर देंगे। ध्यान रखना कि लाभ होगा तो 100 प्लस कर देंगे लाभ जितने का हो रहा है, और अगर हानि हो रही तो 100 में से माइनस कर देंगे और बटे में 100। यहाँ पे हमेशा क्रय मूल्य ही आएगा। लाभ या हानि जो ज्ञात होती है वो हमेशा क्रय मूल्य पर ही ज्ञात की जाती है। क्रय मूल्य 15,950 गुना 100 प्लस आ रहा है क्योंकि उसको लाभ हो रहा है, बटे में 100। 15,950, 100 में 15 जोड़ देंगे 115, बटे में 100। 10 से 10 कट कर देंगे और बाकी का 1595 और 115 का गुणा कर देंगे। गुणा करने पर ये संख्या, उसके बाद 10 का भाग देना है, मतलब पीछे से एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। तो 18,342.5 रुपये की वस्तु उसने बेच दी। तो वस्तु का विक्रय मूल्य आ जाएगा 18,342.5 रुपये। आज की क्लास में इतना ही। बाकी के जो उसके बचे हुए सवाल है वो अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इनको अच्छे से समझकर जो मैंने सूत्र बताए हैं वो एक पेज पे नोट करने, उसको याद कर लेना। जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब और आगे शेयर करना न भूलें। धन्यवाद, शुभ दिन।